एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है ये। और इसमें काफ़ी चीज़ें और इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़े हैं। ठीक है, यदि आप न्यू हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप देख सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है। ठीक है, कि ये पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करिएगा, और नहीं लगे तो भी करिएगा, बट आपका जैसा मन होगा। ठीक, मैं तो कहूँगी करिएगा। बट ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो क्वेश्चन इसमें का हो गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, जो कि आता है लोअरिंग वेपर प्रेशर। उसमें दो क्वेश्चन हुआ है, दोनों में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता अभी पिछले बार जब 2022 में पेपर हुआ था तो उसमें आया था, मैंने भी वो पेपर दिया था। ठीक है, उसमें लोअरिंग वेपर पे क्वेश्चन आया था, और मैंने जो बताया है उसमें एक ही फार्मूले पे दो क्वेश्चन आता है, जो कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मैंने उसमें दो क्वेश्चन कराया, दोनों में बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आप चाहे, अगर विश्वास नहीं है तो आप पहले उसको देखिए। ये मतलब कि ये जो पढ़ा रहे हैं उसी को नहीं, सब पूरा पढ़ा रहे हैं, तो उसको देखिए। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब आप बताइए कि हाँ मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। ठीक है, आप लोग तो समझदार हैं ही, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, इतना समझदार तो है ही। जो अच्छा है वही आप अपने लिए करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। इसमें कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टन टेम्परेचर इन 6040 mmHg, a non-volatile solid weighing 2.175 gram is added to 39 gram of benzene. Vapor pressure of solution is 600 mmHg. What is the molecular mass is the solid substance? ठीक है, इसमें देखिए ना, जो पूछता है यदि आपको फार्मूला पता है, और दूसरा थोड़ा ये सब टफ क्या बोलेंगे, अगर पढ़ रहे हैं तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। मैं ये बता रही हूँ कि आप फार्मूला याद किए हैं, पता है फार्मूला, और इसमें आपको ये ज़रूरी है ना कि कौन सा वैल्यू किस पे रखा जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ बोल रहा है, अभी यहाँ पे ये बोल दिया, ये क्या है, सर्टेन टेम्परेचर पे प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का, तो ये क्या चीज़ है, ये सब यदि आप जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यदि जैसे एक बार देख रहे हैं तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पास होना है तो आप 50 बार उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं तो एक ही 2 बार नहीं कह रही हूँ कि आप 1-2 बार देखिए, जब तक ना तैयार हो जाए। एक बार में तैयार हो जा रहा है तो एक ही बार करिए, लेकिन ना तैयार हो जाए 10 बार, 20 बार, 50 बार करिए, जब तक तैयार ना हो जाए। ठीक है, तो मैं यही कह रही थी कि इसमें ये जैसे फार्मूला होता है उसको याद करिए, और ये देखिए वैल्यू क्या बोल रहा है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। ये सब मैं शुरू से करवा रही हूँ, जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में बताती हूँ। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, अब प्योर बेंजीन के लिए पूछा गया है, तो ये बोल रहा है क्या चीज़ पूछा नहीं गया है, इसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर उसका जो वेपर प्रेशर है इतना है, कितना, 640 mmHg है। ठीक, ये हम अपना वैसे लिख दिए थे P0, यानी कि P0 का वैल्यू है। ये हम जब पढ़ रहे थे तब लिखे थे। ठीक है, जब मुझे भी नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन तब, तो मतलब कि ये वैल्यू दिया गया है प्योर बेंजीन का प्रेशर, तो इसको हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आगे देखिए, वेइंग 2.175 ग्राम, यानी कि जो इसका वेट है, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, उसका वेट दिया गया है 2.175 ग्राम। ठीक है, इज एडेड टू 39, यानी कि 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसमें 39 ग्राम बेंजीन ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तब यहाँ पे देखिए एक वर्ड और जोड़ दिया, क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, यानी कि PS से हम ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो रहता है उसे हम, प्रेशर तो P है, प्रेशर जो है P है। ठीक है,
पी है, सॉल्यूशन बोल दिया तो हम यहाँ पे इसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। एंड P0 जो है प्योर किसी एक का बोल रहा है, जैसे बेंजीन का लग रहा है अकेले का, तब इसे प्योर बोलेंगे, ठीक है। तो ये PS का वैल्यू ये दिया है और P0 का वैल्यू ये दिया गया है। एंड W1 या फिर WA यानी वेट जो है ये का दिया गया है, और WV का भी वेट दिया गया है, जिसे हम EN यानी कि मोल निकाल लेंगे। अब इसको देखने से पहले आप फार्मूला चेक कर लीजिए, तब आपको और समझ में आ जाएगा। इसका फार्मूला है ये चीज़, ठीक, P0 माइनस PS अपान P0। अब देखिए इसका वैल्यू भी दिया है जैसे कि मैंने दिखाया, PS का वैल्यू भी दिया है जैसे मैंने दिखाया, ये दोनों तो सेम ही है। अब EN का ये एन दोनों सेम ही है, सॉल्यूट का मोल है, ठीक, मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मोल है लेकिन इसे कैपिटल से रिप्रेजेंट किए हैं, क्यों, क्योंकि ये सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूट का है। सॉल्वेंट यानी कि जो इसमें ज़्यादा है, यानी कि क्या चीज़ ज़्यादा, 39 ग्राम हमारा बेंजीन है। तो ये बेंजीन जो हमारा सॉल्वेंट है, तो हमें इसको जब ज्ञात करेंगे ना, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम मोल का निकालेंगे। तो इसका वैल्यू जो होता है मोल का, एन जो होता है, एन इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। आप इसमें इसमें सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ सही है, ठीक है। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, या तो आप डायरेक्ट रख दीजिए इसी फार्मूले में, या फिर पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए फिर इसमें रखिए। यदि वैल्यू निकालना है तो आप अगर साइड्स में निकालना चाहते हैं तो आप किसी, अगर हम सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो एन बी कर दें या फिर N1 कर दें, जिससे हमें पता चले, और सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो एन ए कर देंगे, ठीक है। तो इसका कर रहे हैं सॉल्यूट का, तो इसका जो मोल होता है, इसका फार्मूला है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट कितना दिया गया इसमें, इसका ये दिया गया, ठीक। अब देखिए इसमें एक बात और पूछ रहा है कि ये मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, ठीक है, सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो इसका वेट तो इतना दिया गया है, मास दिया नहीं गया है, तो हम इसको निकालना है हमें, तो इसको नहीं करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं सॉल्वेंट का, जो कि दिया गया है बेंजीन, ठीक। तो बेंजीन का यदि निकालना चाहें तो ये आ जाएगा V। तो हम देखिए, यदि आप या तो इसी में रख दीजिए वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट इतना अपन इतना कर दीजिए, ठीक, या फिर साइड से निकाल के डायरेक्टली एन के स्थान पे रख दीजिए। यदि आप इस तरह से निकालना चाहते हैं तो जितना वैल्यू दिया गया है बेंजीन का 39 है, तो वेट कितना है 39 है, तो 39 लिख लेंगे। और मास कितना है बेंजीन का, इसका बेंजीन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, C6H6, ठीक। एक कार्बन का होता है 12, यहाँ पे 6 कार्बन है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 70 2 72, 12 6 72 होता है ना। और इसमें 6 हाइड्रोजन है, 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 78, ठीक, ये इतना। अब ये 78 आ गया, वेट पता है, और मास कितना आया 78। तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करके जितना आया उतना यहाँ पे रख देंगे, या फिर हम ऐसे ही वैल्यू रख देंगे। तो अब यदि हम यही डायरेक्ट रख लेते हैं, हम तरीका बता दे रहे हैं, दोनों तरीके से आपका जैसे मन करेगा आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रख दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बोला है मास, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, वो भी किसका, ये जो सॉल्यूट दिया गया है उसका, ठीक है। सॉल्यूट का मास निकालेंगे तो जो मेन फार्मूला है आपका ये है, ठीक, ये आपको याद रखना है। और देखिए क्या पूछ रहा है, जब मास पूछ रहा है तो हमें मास, ये जो हम लिखे हैं ना इस तरह से, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, तो हमें यही वाला पूछ रहा है। यदि और किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, और ये का पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी, ये का वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर ये ए का पूछ रहा है तो हमें इसका पहले पूरा वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने वही किया है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये सारा तो जैसे है वैसे ही लिखा है, P0 माइनस PS अपान PS, ठीक है। एक मिनट,
ये देखिए इसको क्या कर रही हैं, ये मास जो है ना इसको अपोजिट कर दिया गया है, इसको ना अपोजिट कर दिया गया है। तो जब अपोजिट करेंगे तो इसका जैसे कि P0 अपान ये वो नीचे आ जाएगा अपान P0 माइनस PS। जब पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो ये इस तरह से ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक, आप ये भी याद रखेंगे, ये वाला भी फार्मूला है। ठीक है, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए मास पूछ रहा है, तो मास निकालने के लिए हम इसी से इसे डेरिवेट किया गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरह से, इसी को जब अपोजिट करेंगे और ये इसको भी अपोजिट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू ऊपर और n जो है स्मॉल ये नीचे आ जाएगा। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे लास्ट जो आता है इतना आ जाएगा P0 माइनस PS अपान PS इक्वल टू n अपान कैपिटल N। ठीक, अब देखिए इसी का वैल्यू रख दिया गया है। कैसे रखा है, n का भी जो ये फार्मूला बताए हैं, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेट A अपान मालिकुलर वेट अपान पूरे का अपान मतलब ये वाला वैल्यू इतना हो गया, और कैपिटल N का हो जाएगा, इसका भी वही रहेगा क्योंकि ये भी मोल ही है, तो ये भी आ जाएगा वेट किसका है, सॉल्वेंट का, तो हम V से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड मालिकुलर वेट। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब इसी को जब हम इसको जब ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट, पेन कहाँ गया, देखिए अब इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जैसे कि देखिए पहले तो ये तो सेम ही है, वेट A अपान मास A इनटू करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा MV अपान हाँ ये ऊपर चला गया तो MV अपान WV ये नीचे आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये वैल्यू जो आ गया है, अब इसमें पूछ रहा क्या, मास पूछ रहा है, वो भी कौन सा मास पूछ रहा है, ए वाले का है। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है। अब हम पूरा जो वैल्यू है इसी के इक्वल कर लेंगे। ठीक, इसी के इक्वल कैसे करेंगे, इसको इतने इक्वल टू और पूरा ये वैल्यू और ये इतना पूरा एक तरफ आ जाएगा। तो देखिए जब इसको करेंगे ना तो पहले तो ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों इधर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लिख के ही बता देते हैं, एक मिनट। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू WA अपान A इंटू WB, यही इतना है। हमें ये चीज़ निकालना है तो इसी के इक्वल करना पड़ेगा सारा। तो इस तरह से करेंगे, कैसे, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सारा इधर कर देंगे। तो ये इसको जब इधर कर रहे हैं तो मतलब इधर करेंगे तो ये दोनों भी रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका P0 माइनस PS एंड मल्टीप्लाई MA मल्टीप्लाई WB। ठीक है, इक्वल टू ये इसमें से हुआ तो ये नीचे वाला सारा एक तरफ आ गया, इसको करेंगे ये इधर पूरा इधर आ जाएगा P0 माइनस सॉरी ये 0 नहीं मल्टीप्लाई होगा तो और क्या हो जाएगा, WA ऊपर वाला ही सारा रहेगा MB। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए हमें इसके इक्वल टू लाना है तो हम ये वाला वैल्यू इधर कर देंगे। ठीक है, अपने राइट साइड में। अब यहाँ पे बात ये है, इधर देखिए मल्टीप्लाई हुआ है सारा, तो जब इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाग हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा MA इक्वल टू P0 इंटू WA इंटू MB। ठीक है, ये तो सारा आपका यही हुआ। अब इसको जब हम इधर करेंगे तो ये आ जाएगा P0 माइनस PS इंटू, इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि दो साइन लग रहा है, MA सॉरी M तो यहीं रहेगा, इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, आ जाएगा WB। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ये फार्मूला बन गया। ठीक, अब हम इसी फार्मूले पे सारा वैल्यू जो दिया गया है उसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सारा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया कि वैल्यू दिया गया है वो तो आपको पता ही है। जैसे कि ये चीज़ देखिए, ये P0 का वैल्यू दिया गया है,
तो हम P0 के स्थान पे रख देंगे। और ये जो सॉल्यूट है, ये वैल्यू सॉल्यूट WA का है, तो WA के स्थान पे रख देंगे। और ये देखिए 39 जो है वो बेंजीन के वेट यानी कि WB के स्थान पे रखना है। तो हम ऐसे सारा रख लेते हैं इस तरह से। तो P0 कितना था, 640 है। एंड WA कितना था, WA हमारा हाँ ठीक है, WA हमारा 2 पॉइंट यही है, आप ही देख सकते हैं। WA इक्वल टू इतना 2.175 एंड टू MB इक्वल टू कितना है, यहाँ पे दिया गया है क्या चीज़, बेंजीन था ना, तो बेंजीन का आ जाएगा। हमने क्या किया था यहाँ पे, देखिए गलती हो गई, ये इसको जब अपोजिट किया था ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, PS। ठीक है, तो ये है इस तरह से आ जाएगा। तो जब हम इसे इधर कर रहे हैं तो कहाँ गया ये वैल्यू, PS रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का। अब ये सॉल्यूशन का वैल्यू जो दिया गया है, ये आपका कितना दिया गया है, यहाँ पे आपको भी दिखा दे जिससे आपको समझ में आए। सॉल्यूशन का यानी कि PS का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि PS कितना दिया गया है, 600। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 600। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 600। ठीक, अब यहाँ पे देखिए PS का वैल्यू हो गया एंड WA का वैल्यू हो गया, और MV यानी कि मालिकुलर मास दिया गया है सॉल्वेंट का, कितना आया है, सॉल्वेंट बेंजीन था, इसको अभी हमने निकाला है कैसे, ये देखिए कितना आया है, 78। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे 78 एंड अपान कर देंगे। अब P0 का वैल्यू अभी कितना था, हम लोग ने देखा है 640 लिख लेंगे, कहाँ गया, 640 एंड PS का वैल्यू अभी लिखे हैं, ये कितना है, 600। तो ये इतना हो गया, मल्टीप्लाई कितना है, WB क्या कितना आया है, आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए 39 यानी कि 39 WB सॉल्वेंट का वेट है। ठीक है, ये 39। अब देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब आपको सारा केवल गुणा भाग जो माइनस है उसको कर लेंगे। पहले तो हम माइनस को कर देते हैं इधर, फिर ये अगर करना चाहें गुणा, पहले आप पूरे को गुणा कर सकते हैं, या फिर और सॉल्व मतलब इजी करना चाहें क्वेश्चन को, तो हम पहले इजी कर लेंगे। ठीक है, 7 × 78 अपान, इसमें से माइनस कर देंगे, 640 में से 600 माइनस करेंगे तो केवल 40 बचेगा, तो ये आ गया 40 × 39। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, यहीं करें कि यहाँ कर दें, यहाँ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको जब काट करेंगे तो ये कैंसिल और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और कैसे होगा, 39 दूना 78 होता है, ये कट गया आपका, एंड 1 0 इससे कट गया, और 2 दूनी 4, 4 1 4, 4 5 20, वो ऐसे भी कट जाएगा। ठीक है, 4 1 4, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो हो जाएगा 4 5 20, यहाँ पे 15 आ गया। ऊपर देखिए केवल इतना आया है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 65.25। ठीक है, ये आपका लास्ट आंसर है ये चीज़। सो देखिए इसमें थोड़ा सा अगर यहाँ पे हुआ गलती, वो हो जाता है कभी कभी, इसको आप लोग निगेटिव मत लीजिएगा। जैसे बताए हैं पूरा, यदि एक बार में थोड़ा सा डाउट रह गया है तो आप फिर से देखिए, जैसे जैसे बताए हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप 2-3 बार करिए, तब भी देखिए आपको तुरंत ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ आपको आ रहा है। ठीक है, एक बार 2 बार करिए, उसके बाद फार्मूला सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए, और इसमें क्या क्या वैल्यू कौन सा है ये भी याद रखना है। आप फर्स्ट वाला लेक्चर देखिए, उसमें पूरा डिटेल में और भी बताएं, क्योंकि वो स्टार्टिंग था, उसमें और अच्छे से बताना था। यदि इसमें भी वही बार बार बताएंगे तो
तो देखिए वैसे भी इतना 20 मिनट लगभग वीडियो हो गया, तो वैसे और भी लंबी हो जाएगी बार बार वही चीज़ बताने को। वैसे भी हम दोहराते भी रहते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, बट मैं यही कहूँगी कि आप पहला लेक्चर देखिए, ठीक है, पहले पहला से स्टार्ट करिए और ये भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा देख के आप इसको छोड़िए नहीं, क्योंकि ऐसे ही पेपर में आएगा, ठीक है। सो फिर से एक बार बोलेंगे, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।